अच्छा गाइस, एक भाई ने कहा कि हमारे कॉकटेल का पेयर है बट फीमेल जो है वो अंडे बाहर दे रही है। मतलब कि केज में दे रही है, बॉक्स के अंदर नहीं दे रही। तो मैंने उनसे पूछा कि कभी आज तक आपने फीमेल को बॉक्स के अंदर जाते हुए देखा है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने देखा है, दोनों जाते हैं, बैठते भी हैं अंदर, काफ़ी स्टे भी करते हैं, बट इन्होंने अंडे बाहर दे दिए। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या किया, मैंने कहा कि क्या ये इनका पहला ब्रीड है, मतलब फर्स्ट क्लच है, ये इनका पहली बार अंडे दिए हैं आपके पास? कहने लगे जी हाँ, मेरे पास पहली बार दिए। तो मैंने इनको कहा कि फिर तो कोई मसला नहीं है, इट्स नॉर्मल। और मैं आप लोगों को भी यही बता रहा हूँ कि नॉर्मल सी बात है, अगर आपने फर्स्ट टाइम पेयर लिया है या पट्ठों से तैयार किया है और किसी पेयर का पहला ब्रीड है और अगर फीमेल ने अंडे बाहर दे दिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता क्यों है, फीमेल ऐसा क्यों करती है? देखें, जो फर्स्ट ब्रीड होता है ना किसी भी जानवर का, किसी भी परिंदे का, जानवर तो खैर बहुत सख्त जान होते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा जो है ना कुदरती रूप से बहुत ताकत रखते हैं अपने अंदर। लेकिन परिंदे जो है ना, ये थोड़े से जानवरों की बनिस्बत परिंदे थोड़े से नाजुक होते हैं। जब भी कोई परिंदा पहली बार जो है वो अंडे देने जा रहा होता है या पहली बार उसके बच्चे निकलते हैं, तो पहला क्लच होता है, बर्ड के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ जो है बर्ड वो मेंटली स्टेबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, या कह लें कि वक्त से पहले उनको कुदरती तजुर्बा होता है। तो वो फ़ौरन अपने बच्चों को भी पालते हैं, अंडों पे भी बैठते हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी से पहला क्लच ही संभाल लेते हैं वो। लेकिन मोस्टली कॉकटेल्स के अंदर देखा गया है कि पहला क्लच जो है तकरीबन तकरीबन ज़ाया हो जाता है। ख़ासकर एक्सपेंसिव म्यूटेशंस में, जिन म्यूटेशन के पैसे ज़्यादा होते हैं, या जो म्यूटेशन ऐसी हैं जो जिनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा ऑलरेडी नहीं है, तो उसमें ये पहला क्लच जो है वो मोस्टली कंफर्म ज़ाया होता है। अब ज़ाया किसी भी सूरत में हो सकता है, पहला क्लच है, फीमेल ने अंडे बाहर दे दिए, ठीक है, नॉर्मल कॉकटेल में भी हो जाता है, कॉमन में भी हो जाता है, फीमेल ने अंडे बाहर दे दिए। अब ये ऐसा करती क्यों है? क्योंकि ये होता है डर, ठीक है। फीमेल बॉक्स के अंदर जाती है, मेल भी जाता है, दोनों जाते हैं, बट उसको रात में बैठने में डर लग रहा है फीमेल को। तो पहला क्लच था इसीलिए वो डर गई और बॉक्स में उसने रात नहीं गुजारी, स्टे नहीं किया उसने बॉक्स में, तो इसलिए उसने अंडे बाहर दे दिए। तो ये उसका डर होता है और इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी भाई के पास ये मसला हो जाए कि जी अंडे तो ज़मीन पर दे दिए, तो उन अंडों को अगर आप फॉस्टर करना चाहें तो फॉस्टर कर दें। और अगर आप देखते हैं कि आपका पेयर जो है ज़मीन पे दिए हुए अंडों पे बैठ रहा है, तो उनको लर्न करने दें, बैठने दें उनको, ठीक है। हालांकि वो बच्चे बचेंगे नहीं, बहुत ही कम चांस होते हैं कि बाहर बच्चे निकल आएँ और फिर बच जाएँ या ये पाल लें। लेकिन आपने लर्निंग जारी जारी रहने देनी है उनकी। अगर वो बैठ रहे हैं अंडों के पास, घूम रहे हैं, या फीमेल जो है वो बैठ रही है अंडों पे, तो फिर आप अंडे वहीं पे रहने दें, कोई मसला नहीं है। भले आपका महीना गुजर जाए, 20 दिन गुजर जाए, जब आप महीना गुजर जाए, अंडे ख़राब हो जाए, आप फेंक दें। टाइम पीरियड गुजारना बहुत ज़रूरी है। गुजारने से मुराद ये कि फ़ीमेल जो कर रही है उसको करने दें महीने तक, ताकि वो सेंस करे। यही तो तजुर्बा होता है, कॉकटेल यही एक्सपीरियंस ले रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देख रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे सेकंड क्लच आता है तो फिर क्या होगा? यही पेयर अगर सेकंड टाइम क्या करेगा ये? देखिए, सेकंड टाइम ये पेयर इंशाल्लाह इसी तरह के जो पेयर होते हैं वो सेकंड क्लच में वो बॉक्स के अंदर दे देते हैं वो, ठीक है। मोस्टली यही देखा गया है कि ऐसा पेयर जिसने पहला क्लच बाहर दे दिया, वो सेकंड क्लच जो है वो बॉक्स के अंदर देता है और बैठता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल नॉर्मल केसेस हैं। अमूमन कॉकटेल में ये प्रॉब्लम भी आती है, पहला क्लच था, बॉक्स में अंडे दे दिए लेकिन बैठ नहीं रहे, पेयर बैठ ही नहीं रहा। तो ये भी नॉर्मल है। आप नेक्स्ट क्लच तैयार, यानी कि उसके लिए आप इंतज़ार करें नेक्स्ट क्लच के लिए। तो पेयर मैच्योर होता है क्लच बाय क्लच कॉकटेल का। और कुछ ऐसे होते हैं जो पहले ही क्लच सक्सेसफुली संभाल भी लेते हैं। तो इसमें कोई इतनी नई बात नहीं है, नई बात नहीं है, लेकिन नए बंदे के लिए परेशानी है। जिस बेचारे को नहीं पता, उसको तो नहीं पता, कोई नया बंदा है कॉकटेल लेकर आ गया, उसको आइडिया ही नहीं है, तो वो एकदम पैनिक हो जाता है कि यार एग बाहर दे दिए, और जब एग अंदर दिए तो इस बार बैठे नहीं, ये क्या हो गया? तो वो अपने पेयर बेचना शुरू कर देते हैं, लोग फिर पीछे हट जाते हैं या बेच देते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि उनको पता नहीं होता। शुरू के 2-3 क्लच जो है ना, ये ऐसे ही होते हैं, कच्चे क्लच होते हैं। एक और केस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि देखें ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो प्रॉब्लम तो किसी को भी आ सकती है, ठीक है। ये वाली भी आ सकती है जिसकी बात मैं भी करने जा रहा हूँ। वो ये है कि कॉकटेल जो है अंडे दे रहे हैं, ब्रीड कर रहे थे, बच्चे भी निकल रहे थे, सब कुछ सही जा रहा था, ब्रीडर पेयर है ऑलरेडी, इट्स अ ब्रीडर पेयर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये आई कि अचानक से पेयर जो है अंडे दे रहा है, लेकिन फर्टिलिटी गायब हो गई। तो क्या हम ये समझें कि भाई हमारे पेयर की फर्टिलिटी गायब हो गई? क्योंकि एक पेयर जो है 2 साल से ब्रीड कर रहा है, अचानक उसने ब्रीड करना छोड़ दिया। मतलब ब्रीड तो कर रहा है बट अंडों में बच्चे बनना बंद हो गए, बैठ भी रहा है लेकिन बच्चे नहीं निकल रहे। या डेड इन शेल हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या ये अब देगा ही नहीं दोबारा बच्चे? नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर डेड इन शेल हुआ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर इनफर्टिलिटी आ रही है बिल्कुल 3 बार ऐसा हो गया अचानक लगातार, हालांकि ब्रीडर पेयर है, तो उसके लिए ब्रीड रोकनी पड़ती है। ब्रीड रोकनी पड़ती है, अच्छी डाइट रखनी पड़ती है। अगर मेल फीमेल को अलग कर सकें तो वो भी कर दें, अच्छी वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अलग कर दें, डाइट अच्छी दें, और तकरीबन कम से कम भी 2 महीने का गैप दें ऐसे पेयर को जो ब्रीडर था लेकिन अब उसके अंडों में फर्टिलिटी नहीं आ रही, गायब हो गई। तो ऐसे पेयर को 2 महीने का गैप दें या 3 महीने का दे दें गर्मियों के अंदर। और गैप देने के बाद अलग अलग रखें, उनकी डाइट अच्छी रखें, और साथ साथ ब्रीडिंग मल्टीविटामिन, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड, ये जो तमाम चीज़ें हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बॉडी की, ये दोनों को खिलाई पिलाई में देते रहें। अगर नेचुरली देना चाहें बाय वेजिटेबल्स या बीन्स, वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आप सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहें तो मुझसे भी मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। अब वीडियो के एंड में एक नंबर दे देता हूँ मैं, वीडियो के अंदर ही, वीडियो के एंड में आप देख लीजिएगा। ऑर्डर करना है तो उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया करें। मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ दोबारा से। अच्छा गाइज़, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, उसके बाद 2 महीने तक अपने बर्ड्स को कोशिश करें अलग अलग कर दें। अगर केज नहीं है तो एक एक ही केज में दोनों को रख दें और बॉक्स वॉक्स निकाल दें, ब्रीडिंग रोक दें और डाइट अच्छी दें। और 2 महीने जब हो जाएं तो फिर इनका कोशिश करें कि केज चेंज कर दें, मतलब ब्रीडिंग उस केज में लें जिस केज में ये पहले नहीं थे, तो उनके लिए नयापन आ जाएगा। ठीक है, बॉक्स थोड़ा सा बड़ा ले लें, कोई ना कोई छोटी मोटी चेंजेस कर दें, उसके बाद ये पेयर आपका इंशाल्लाह ताला ब्रीड करना शुरू कर देगा। जहाँ तक बात रही पेयर की फर्टिलिटी ख़त्म होने की, देखें फर्टिलिटी जो है ना वो इस तरह ख़त्म नहीं होती किसी भी ब्रीडर पेयर की कि अगर वो 3 साल से लगातार ब्रीड कर रहा है और अब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है तो ऐसा नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो काफ़ी टाइम गुजारा है, तकरीबन मेरे समझे 10 साल 15 साल कॉकटेल के अंदर लगे हैं मेरे। तो जब बचपन ही परिंदों में गुजरा हो, कॉकटेल के अंदर गुजरा हो बचपन से लेके अभी तक भी, तो इतना तो बंदे को आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से केसेस मैंने देखे हैं, ये चीज़ हो सकती भी है कि नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें पहली बार होती हैं हर किसी के साथ, वो एक अलग बात है, रेयरली ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पेयर जो है वो 4 साल से ब्रीड कर रहा है तो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। फर्टिलिटी है, कोई चूरन नहीं है कि आप बोतल में से निकल जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत ही, वैसे तो खैर ये चीज़ें फर्टिलिटी आना नहीं आना ये तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन चलता हुआ जो पेयर है ना, जो ब्रीड कर रहा है 1 साल से कर रहा है या 4-5 क्लच दे चुका है, तो वो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि उनको प्रॉपर तरीके से डाइट उस लेवल की ना मिल रही हो, तो छोटा सा एक जर्क आ गया हो। ये जर्क होता है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता है, इसको खुराक से या माहौल थोड़ा सा चेंज करके। फिर ये भी देखा जाता है कि अगर इंडोर बर्ड है, इंडोर ब्रीडिंग लिए जा रहे हैं और सप्लीमेंट्स नहीं यूज़ कर रहे या धूप नहीं लगवाई पेयर को, तो ये थोड़े बहुत इशू आ जाते हैं। अगर आप धूप नहीं लगाते तो विटामिन डी के जो लिक्विड्स वगैरह आते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। वीडियो के एंड में नंबर भी देते हैं हम लोग, उस पर आप रब्ता करके व्हाट्सएप पर। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।